नमस्कार जय जगन्नाथ आपण अंकु आउ एक नुआ वीडियो रे स्वागतम दयाकरी चैनल को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु। पांडवमानंक राज्य पांडवमानंक राज्य फेराई आनिबा पाई पांडवमानंकर अनुरोध एवं उभय पक्षर कृष्णंक ठारु साहाय्य दाबी राजा सुशर्मा एवं कौरवमानंकु युद्धभूमिरु विताड़ित करिबा परे पांडवमाने सर्वसाधारण रे निजकु प्रकाश कले। राजा विराट सेमानंकर प्रकृत परिचय जानी बहुत खुशी हेले एवं से तांको कन्या उत्तरा को अर्जुनंक पुत्र अभिमन्युंक सहित महा आडंबर रे विवाह देले। श्रीकृष्ण एवं बलरामंक सहित अनेक महान राजा एवं सम्राट मध्य एही विवाह रे जोग देइथिले। अभिमन्युंक विवाह परे पांडवमाने श्रीकृष्णंकु सेमानंकर राज्य फेराई आनिबा लक्ष्य हस्तिनापुर को दूत भावरे पठाइथिले। धृतराष्ट्रंक दरबार रे उपयुक्त स्वागत एवं आसन पाइबा परे श्रीकृष्ण कहिले, हे महाराज, पांडवमाने एठारे उपस्थित समस्त वृद्धंकु सेमानंकर शुभेच्छा पठाइछंती एवं कहिछंती जे पूर्वरु होइथिबा चुक्ति अनुसारे सेमाने 12 वर्ष वनवास एवं गोटिए वर्ष गुप्त जीवन समाप्त करिछंती। एबे आमकु दिया जाइथिबा प्रतिश्रुति अनुसारे आमर अधा राज्य फेराई दियो। श्रीकृष्णंको कथा शुणी सेठारे उपस्थित वृद्धावृद्ध माने जेपरिकी भीष्म, विदुर, द्रोण एवं अन्यान्य महान ऋषि जेपरिकी परशुराम, कण्व इत्यादि धृतराष्ट्रंकु बुझाइले जे से धर्म एवं न्यायर पथ अनुसरण करिबा उचित एवं तुरंत पांडवमानंकु राज्य फेराई देबा उचित। किंतु तांको परामर्श शुणी दुर्योधन बहुत क्रोधित होई कहिले, ज्येष्ठपुत्र होइथिबारु मो पिता धृतराष्ट्रंकर एही राज्य उपरे अधिकार थिला किंतु तांको अंधत्वर सुजोग नेई काका पांडु सिंहासन अधिकार कले। मो महाराजा धृतराष्ट्रंको ज्येष्ठपुत्र तेणु एही राज्य मोर एवं केवल मोर। मुन पांडवमानंकु राज्य क न मुन छुंचीर अग्रभाग समान भूमि खंडिए मध्य देबाकु प्रस्तुत नुहे। जदि सेमाने सेमानंकर राज्य फेरी पाइबाकु चाहांती तेबे सेमाने आम सहित युद्ध करी ताहा हासिल करिबा उचित। उपस्थित समस्त लोकंको बारंबार बुझाइबा सत्वे दुर्योधन तांको मतरे अटल रहिले एवं श्रीकृष्ण पांडवमानंको पाखकु फेरी आसिले एवं उभय पक्ष युद्ध पाई प्रस्तुति आरंभ कले। पांडवमानंकु राज्य न देबा पाई दुर्योधनंको जिद जोगु दुई पक्ष मध्यरे युद्ध निश्चित होइगला एवं उभय पक्ष निज निज पाई समर्थन संग्रह करिबाकु लागिले। गोटिए दिन दुर्योधन भविष्यत युद्ध पाई श्रीकृष्णंक ठारु साहाय्य पाइबा पाई द्वारकापुरी गले। से सेठारे पहुंचिबा परे श्रीकृष्ण गभीर निद्रारे शोइथिले, तेणु से तांको मुंड पाखरे बसीगले। एहार किछि समय परे पांडवंको पुत्र अर्जुन मध्य समान उद्देश्य रे तांको पाखकु पहुंचिले एवं तांको शोइथिबा देखि तांको पाद पाखरे बसीगले। जेतेबेले श्रीकृष्ण उठिले तांकर दृष्टि प्रथमे अर्जुनंको उपरे पड़िला। अर्जुनंको मंगल विषय रे पचारिबा परिवर्ते भगवान श्रीकृष्ण तांको गस्तर कारण पचारिले। अर्जुन कहिले, प्रभु, मुन आगामी युद्ध पाई आपनंको साहाय्य मागिबाकु आसीछि। अर्जुन एहा कहिबा मात्रे शज्यार मुंड पाखरे बसिथिबा दुर्योधन कहिले, हे कृष्ण, मुन मध्य आपनंको साहाय्य मागिबाकु आसीछि। जेहेतु मु अर्जुनंको पूर्वरु आसीछि तेणु साहाय्य मागिबार मोर प्रथम अधिकार अछि। दुर्योधनंको कथा शुणी भगवान श्रीकृष्ण बोलीपड़ी दुर्योधनंको चाहि कहिले, हे दुर्योधन, मोर नजर प्रथमे अर्जुनंको उपरे पड़िला एवं तुमे कहुछ जे तुमे प्रथमे आसीछ। तेणु मुन तुम दुहिंकर जत्न नेबाकु बाध्य। मोते तुमकु साहाय्य करिबाकु पड़िबो। मुन मोर संपूर्ण सेना तुममानंको मध्यरु जनंकु देबी एवं मु अन्य जनंको सहित रहिबी। किंतु मुन युद्ध करिबी नाही किंबा अस्त्र धरिबी नाही। एबे तुमे माने निष्पत्ति नियो जे तुमे क न चाहुंछ। अर्जुन श्रीकृष्णंकु तांको सहित रखिबाकु इच्छा प्रकाश कले
ଯାହା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଖୁସି କଲା କାରଣ ସେ କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଶାଳ ସେନା ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ମାଗିଲ? ଅର୍ଜୁନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛ ସେଠାରେ ବିଜୟ ହୁଏ। ଏବଂ ତା ପରେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ତୁମେ ମୋର ସାରଥୀ ହୁଅ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସାରଥୀ ହେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ।